Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samina Khan, lecturer Business Administration, Institute of Southern Punjab, Multan. We are going to start our subject Business Communication. This is lecture 1. The topic which we are going to discuss is Business Communication and Introduction. टॉपिक को डिस्कस करने से पहले वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस सब्जेक्ट में हम डिफरेंट बुक्स को फॉलो कर रहे होंगे जो टाइम टू टाइम मैं आपको बताती रहूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन बाय विक्रम बसेन, और इस बुक को फिलहाल हम फॉलो कर रहे हैं और साथ साथ मैं आपको डिफरेंट बुक्स बताती रहूँगी. सो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लेक्चर आर डिफाइन कम्युनिकेशन, explain business communication, role of communication in business, internal and external communication, purpose of communication, the communication situation, communication process and elements of communication. तो जो हमारे आज के learning objectives हैं उनमें हम define करेंगे communication को, business communication को explain करेंगे, role of communication को discuss करेंगे, business में क्या role है communication का, internal और external communication को discuss करेंगे, communication situation और process को discuss करेंगे और लास्ट में हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे. सो स्टार्टिंग विद बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन. सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो द वर्ड कम्युनिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर दैट मीन्स टू इम्पार्ट, टू पार्टिसिपेट, टू शेयर और टू मेक कॉमन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस and as a means that individuals or organizations share meaning and understanding with one another. वर्ड कम्युनिकेशन जो डिराइव्ड है लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से, जिसका मतलब होता है इम्पार्ट करना, पार्टिसिपेट करना, शेयर करना या कॉमन बनाना. सो वी कैन सी इट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, या हम आइडियाज के एक्सचेंज को या ओपिनियंस के एक्सचेंज को कह सकते हैं, सो दैट आप इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस मीनिंग शेयर कर सकें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें विद वन अनदर. सो वी कैन से कि ये ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट्स है, interacting है with the facts, ideas, opinions, feelings and attitudes. We all know कि ability of mankind है कि हम communicate करते हैं across barriers and beyond boundaries. हम अक्सर नाम सुनते हैं ग्लोबलाइजेशन का, तो ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमिना है वो पॉसिबल कैसे हुआ? कम्युनिकेशन से. कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि कम्युनिकेशन आपको अलाउ करती है कि आप अक्रॉस द बाउंड्रीज डिफरेंट लोगों के साथ, जो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, उनके साथ बात करते हो. तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस आपको अलाउ करता है कि आप ये इंटरेक्शन कर सको, बात कर सको. नाउ रोल ऑफ कम्युनिकेशन और बिजनेस की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन का बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और जो टर्म बिजनेस कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं उसको हम वो तमाम मैसेजेस जो हम सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, for running business, managing business, conducting formal affairs of business. तो इन तमाम कामों के लिए जो हम जो टर्म यूज़ कर रहे होते हैं we usually use it as business communication. So this is a term that is used for sending and receiving all the business messages. तो किसी भी बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है लार्जली इस बात पर कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी एफिशिएंट है और इफेक्टिव है, आप कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो. सो मूविंग ऑनवर्ड्स, If we talk about communication in organizations, तो हम कहते हैं communication लाइफ ब्लड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को डिटरमिन कर रही होती है. अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन है तो आपकी सक्सेस में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. अब हम दो तरह की कम्युनिकेशंस की बात करते हैं. जब जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट लोगों के साथ, तो हम उसको इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं. जैसे आप ये ऑफिशियल भी हो सकती है, अनऑफिशियल भी हो सकती है. जिस तरह से आपकी फेस टू फेस इंटरेक्शन हो गया डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का, रिटन कम्युनिकेशन हो गई, मेमोज हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, ऑफिस ऑर्डर्स हो गए, आपकी सर्कुलर्स हो गए, फैक्स हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मीटिंग्स, ये तमाम आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन होती है जो आप विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के साथ, कलीग्स के साथ कर रहे होते हो. कम्युनिकेशन अपने सुपरवाइजर्स के साथ कर रहे होते हो या सबऑर्डिनेट्स के साथ जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हो. इसी तरह से when people in the organization communicate with anyone outside the organization, it is called external communication. जब आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो तो उसको हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं.
वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वो लोग आपके क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, क्लाइंट्स कस्टमर्स आपके डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो सकते हैं, वो आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज भी हो सकती हैं, वो आपके सप्लायर्स भी हो सकते हैं, ये तमाम लोग जनरल पब्लिक भी हो सकते हैं, ये तमाम लोग आपके इनके साथ जो आपकी कम्युनिकेशन होगी वो आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आएगी। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस। अगर आपको टीम्स में काम करना है, अगर आपको टीम्स को साथ लेकर चलना है, आप मैनेजर हो और आपको मैनेजमेंट करनी है, तो इन तमाम कामों के लिए हमें अफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। सो मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन की। सो वी कैन डिफाइन कम्युनिकेशन एज interchange of thoughts or information between two or more persons to bring about mutual understanding and desired action. So जैसे हमने पहले बात की, it's interchange of thoughts or information, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान हो सकता है ताकि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सको और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शंस ले सको। अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन डिफाइन करती है कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन इज एनी बिहेवियर दैट रिजल्ट्स इन एन एक्सचेंज ऑफ मीनिंग, कि वो बिहेवियर जिससे एक्सचेंज ऑफ मीनिंग जिसका रिजल्ट हो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। सो वी कैन से कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है, कम्युनिकेशन वो मैकेनिज्म है जिससे हम इंटरचेंज ऑफ थॉट्स या इंफॉर्मेशन कर रहे होते हैं ताकि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें, हमें बात समझ आ सके और उसके अकॉर्डिंग हम एक्शंस ले सकें। सो आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के पर्पस क्या होते हैं, कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्टिव फंक्शन है कम्युनिकेशन का, इट डील्स विद द कमांडिंग नेचर, कि हम कहते हैं इट इज़ मोर और लेस ऑफ डायरेक्टिव नेचर, या जब हम कहते हैं कि कम्युनिकेटर जो है जब उसने नेसेसरी डायरेक्टिव्स देने हो, बीइंग मैनेजर आपने गाइड करना हो, डायरेक्शंस देनी हो, सो दैट कि आपके सब ऑर्डिनेट्स या आपके साथ काम करने वाले पर्टिकुलर टास्क कर सकें, उनको अकम्प्लिश कर सकें, तो फिर आप कम्युनिकेशन को यूज़ करते हो। सो कम्युनिकेशन को हम इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंटीग्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन को। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपको जब हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें तो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होती है उनकी, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी तमाम एक्टिविटीज़ इंटीग्रेटेड हों और साथ मिलकर चल रही हों वो तमाम डिपार्टमेंट्स। सो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हमने इंटीग्रेट करना हो डिपार्टमेंट्स को। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी उनकी आपस में तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगी। सो कम्युनिकेशन को हम यूज़ करते हैं फॉर इंटीग्रेशन। इसी तरह से फॉर इंफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन को जब हमने ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर करनी हो। ऐसा हो सकता है कि आपकी टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज़ इन्फॉर्म करनी हो लोअर लेवल मैनेजमेंट को मिडिल लेवल के थ्रू, तो जब उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बतानी हो या रूल्स बताने हो, प्रिंसिपल्स बताने हो, तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते हो, इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हो एक लेवल से दूसरे लेवल तक। सो जो हमारा चौथा पर्पस है दैट इज़ फॉर एवेलुएशन। सो एवेलुएशन के लिए आप कम्युनिकेशन को किस तरह से यूज़ करते हो कि एग्जामिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ टू फॉर्म एन आइडिया और जजमेंट ऑफ द वर्थ ऑफ द टास्क इज अचीव्ड थ्रू कम्युनिकेशन। जब आपने एग्जामिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ करना हो, इवेलुएट करना हो कि क्या टास्क अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, डिफरेंट लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, और आपने अप्रेज करना हो इंडिविजुअल्स को, तो ओवरऑल जब आपने इवेलुएट करना हो तो आप किस चीज़ को यूज़ करते हो, कम्युनिकेशन को यूज़ करते हो इन डिस्कशंस के लिए। नाउ फॉर डायरेक्शन, आप डायरेक्शन के लिए कम्युनिकेशन को यूज़ करते हो जब से फॉर एग्जांपल अगर टॉप मैनेजमेंट ने कुछ डायरेक्शंस देनी है, बेहतर तौर पर आपका एम्प्लॉय कब काम कर सकता है जब उसको प्रॉपर डायरेक्शंस मिल रही हो। सो डायरेक्शन के लिए ज़रूरी क्या है, कम्युनिकेशन, कि अगर आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से डायरेक्शंस दे रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली काम करेंगे, अदरवाइज उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने टास्क को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। नाउ फॉर टीचिंग, टीचिंग पर्पस के लिए आप कम्युनिकेशन को यूज़ करते हो। अब यहाँ पर अगर ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में देखें, से फॉर एग्जांपल आपने एम्प्लॉयज़ को बताना है कि पर्सनल सेफ्टी क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हुए, तो आपको एक कंप्लीट कम्युनिकेशन का प्रोसेस रिक्वायर होगा उनको टीच करने के लिए, एजुकेट करने के लिए अबाउट पर्सनल सेफ्टी ऑन द जॉब्स। तो कम्युनिकेशन हेल्प करती है वर्कर्स को कि वो समझ सकें, उनको मैनेजर्स को हेल्प करती है कि वो टीच कर सकें, एजुकेट कर सकें अपने एम्प्लॉयज़ को, सो दैट वो प्रॉपरली काम कर सकें।
अच्छा जी, देन एज फॉर इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंस करने के लिए आप कम्युनिकेशन को यूज़ करते हो। अगर आपने किसी को परसुएड करना है, किसी को इन्फ्लुएंस करना है, और अगर आप में बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो फिर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप अपनी बात मनवा सकते हो। सो आपका जो फीडबैक होगा उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से वो बताएगा कि हाउ गुड योर कम्युनिकेशन वॉज। सो इन्फ्लुएंसिंग के लिए, परसुएडिंग के लिए भी हम कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। देन इज फॉर इमेज बिल्डिंग, हम कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं इमेज बिल्डिंग के लिए। अब हमने कहा ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सोसाइटी में काम कर रही होती हैं। अब यहाँ पर सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन की इंटरडिपेंडेंस होती है, ये इंटर रिलेटेड होती हैं, क्योंकि हम जब रिसोर्सेज की बात करते हैं हम कहते हैं हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिसोर्सेज सोसाइटी से ले रही होती है, और जो प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं वो आप सोसाइटी को दे रहे होते हैं फॉर यूजर्स, यानी आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो सोसाइटी में ही होते हैं। सो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अगर इमेज अच्छा होगा सोसाइटी में, लोगों के माइंड में, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपनी अपनी गुडविल या कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना अमंग द जनरल पब्लिक। सो इमेज बिल्डिंग के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि आपने कितने अच्छे तरीके से अपने इमेज को कम्युनिकेट किया हुआ है, कितना अच्छा इमेज है कस्टमर्स के माइंड में, जनरल पब्लिक के माइंड में आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। और ये कब पॉसिबल होता है, जब आपकी कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो। नाउ फॉर एम्प्लॉयज ओरिएंटेशन, अब एम्प्लॉयज ओरिएंटेशन के लिए भी आप कम्युनिकेशन को यूज़ करते हो कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉयज आते हैं तो आप उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर के बारे में, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के बारे में बताने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें कम्युनिकेट करो और बताओ। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एम्प्लॉय ओरिएंटेशन के पर्सपेक्टिव में। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अगर हम अदर पर्पसेस को देख लें तो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग पॉसिबल है जब आपके पास रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप मैनेजर हो और आपने डिसीजन मेकिंग करनी है तो आपकी डिसीजन मेकिंग उस वक्त इफेक्टिव होगी जब आपके पास रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है हेल्प करती है आपके डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में भी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने डिफरेंट डिसीजंस लेने हो तो वहाँ पर अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई है मैनेजर को, तो तभी वो अच्छे डिसीजंस, इफेक्टिव डिसीजंस ले सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन सिचुएशन, अब हम कम्युनिकेशन सिचुएशन की बात करते हैं। और कम्युनिकेशन सिचुएशन में हम कहते हैं द कम्युनिकेशन सिचुएशन इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ पर्सन, सेंडर, ट्रांसमिटर हु वांट्स टू पास सम इंफॉर्मेशन। एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो कुछ इंफॉर्मेशन पास करना चाहता है, और दूसरी साइड पे देयर इज अनदर पर्सन, रिसीवर, जिसको इंफॉर्मेशन हमने पास करनी होती है। नाउ third important thing is the receiver partly or wholly understands the message or information passed on to him. The receiver responds to the message or gives feedback. अब थर्ड जो हमारा इसमें एस्पेक्ट है वो ये है कि रिसीवर अंडरस्टैंड करता है मैसेज को या इन्फॉर्मेशन को, और फिर रिस्पॉन्ड करता है या फीडबैक देता है। ये चार कॉम्पोनेंट्स हैं, असेंशियल कॉम्पोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। अब जो रिसीवर है वो अंडरस्टैंड करता है मैसेज को और फिर उस पर फीडबैक देता है। नाउ द कम्युनिकेशन प्रोसेस या साइकिल की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं द ट्रांसमिशन ऑफ sender ideas to the receiver and the receiver feedback or reaction to the sender constitute the communication cycle. हम कहते हैं कि जो ट्रांसमिशन ऑफ सेंडर आइडियाज है रिसीवर तक, और फिर रिसीवर का जो फीडबैक है या रिएक्शन है सेंडर तक जो वापस आ रहा है, वो कम्युनिकेशन साइकिल बनाता है। अब जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो शुरू कब होता है, जब वन पर्सन, सेंडर जो है, जो कोई फैक्ट, आइडिया या ओपिनियन ट्रांसमिट करना चाह रहा है, रिसीवर तक पहुंचाना चाह रहा है। अब इस फैक्ट, आइडिया या ओपिनियन का कुछ मीनिंग होगा सेंडर के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें आप क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो मैसेज को एक ऐसी लैंग्वेज में जो आइडिया को रिफ्लेक्ट कर सके। तो इस प्रोसेस को हम इनकोडिंग कहते हैं। सो इनकोडिंग प्रोसेस में आप जो है वो कंटेंट ऑफ द मैसेज को डेवलप कर रहे होते हो, यानी मैसेज को आप ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो जो आइडिया को रिफ्लेक्ट कर रही होती है, और वो लैंग्वेज जो है उससे सेंडर और रिसीवर दोनों की फैमिलियरिटी होती है। अच्छा जी, अब जो मैसेज आपका इनकोड हो गया तो हम इसको एप्रोप्रिएट चैनल या मीडियम के थ्रू पहुंचाते हैं रिसीवर तक। कॉमन चैनल्स जो ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं वो मीटिंग हो सकती हैं, रिपोर्ट्स हो सकती हैं, मेमोरेंडम हो सकती हैं, लेटर्स, ईमेल्स, फैक्स या टेलीफोन कॉल्स हो सकती हैं।
अब जब मैसेज रिसीव होता है तो उसको डिकोड किया जाता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है और फिर उस पर फीडबैक देता है सेंडर को, ठीक है। तो वो कंफर्मेशन होती है कि जो मैसेज है वो समझ आ गई है और मैसेज उन तक पहुंच गया है। सो अगर हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन की जो डिस्कस हुए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर और ट्रांसमीटर। हम बात करते हैं सेंडर की और ट्रांसमीटर की। हम कहते हैं वो इंडिविजुअल, वो पर्सन जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है उसको हम सेंडर कहते हैं। सो सेंडर इनिशिएट करता है मैसेज को और उस मैसेज से फिर रिसीवर का बिहेवियर जो है वो चेंज होगा। अब मैसेज क्या है? ये सब्जेक्ट मैटर है किसी भी कम्युनिकेशन का, वो मैसेज जो आप सेंड करना चाह रहे हो। इसमें कोई फैक्ट हो सकता है, आइडिया हो सकता है, ओपिनियन या इंफॉर्मेशन हो सकती है। सो ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? इन द माइंड ऑफ द सेंडर। सो यहाँ ये जो आपका मैसेज है ये आपका सब्जेक्ट मैटर है किसी भी कम्युनिकेशन का। देन इनकोडिंग की अगर हम बात करें तो हमने कहा कम्युनिकेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेस हिज आइडिया into series of symbols, words, signs which he feels will communicate to the intended receiver or receivers. अब आपका जो इनकोडिंग का प्रोसेस होता है, जो कम्युनिकेटर है इंफॉर्मेशन का, वो अपने आइडिया को ऑर्गेनाइज करता है वर्ड्स में, साइंस में, सिंबल्स में, जो उसको लगता है कि एप्रोप्रिएट है, जिससे समझ आ जाएगी रिसीवर को उसके मैसेज की जो वो डिलीवर करना चाह रहे हैं। नाउ कम्युनिकेशन चैनल की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं द सेंडर हैज टू सेलेक्ट द चैनल फॉर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन. Communication channel is the media through which the message passes. It is the link that connects the sender and the receiver. अब ये वो मीडिया है जिससे आपका कम्युनिकेशन चैनल, वो आपका चैनल है, वो मीडिया है, मीडियम है जिसके थ्रू आपका मैसेज जा रहा है। सो अब अप्रोप्रिएट आपका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन चैनल ऐसा होना चाहिए जो आपका अप्रोप्रिएट हो। से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि फेस टू फेस जब मीटिंग होगी तभी आपको बतानी है तो आप उसके लिए मीटिंग का चैनल यूज करते हो। अगर कोई जनरल इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप सिंपल उसको रिपोर्ट की फॉर्म में या सिंपल उसको एक ऑर्गेनाइज्ड रिटन फॉर्म में ले आते हो और उसको डिलीवर कर देते हो। सो डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स हो सकते हैं। सो सेंडर को सेलेक्ट करना होता है चैनल फॉर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, अब रिसीवर की अगर हम बात करें, पर्सन जो रिसीव करता है मैसेज को उसको हम रिसीवर कहते हैं। जिसको ट्रांसमीटर मैसेज भेज रहा है उसको हम रिसीवर कहते हैं। सो अगर रिसीवर एग्जिस्ट नहीं करता, रिसीवर नहीं है, तो फिर ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं हो सकता। विदाउट रिसीवर दिस प्रोसेस इज इनकम्प्लीट। सो रिसीवर वो इंडिविजुअल है जो इस मैसेज को रिसीव करके अंडरस्टैंड कर रहा है। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स। अच्छा जी, अब हम डिकोडिंग की बात करते हैं। डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एन इनकोडेड मैसेज, कि जब आप इंटरप्रेट करते हो इनकोडेड मैसेज को, अंडरस्टैंडेबल मीनिंग जनरेट करते हो, तो फिर उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। सो डिकोडिंग हेल्प करती है रिसीवर को कि वो मीनिंग ड्राइव कर सके मैसेज से। देयर इज फीडबैक। कम्युनिकेशन को हमने कहा ये एक्सचेंज प्रोसेस है। एक्सचेंज कंप्लीट कब होता है? जब इंफॉर्मेशन वापस जाए जहां से वो आई, यानी आप जब तक फीडबैक नहीं देते सेंडर को तब तक जो आपका कम्युनिकेशन का जो एक प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। सो आपको फीडबैक देना जरूरी है ताकि पता चल सके जो आपका सेंडर था कि रिएक्शन क्या रहा रिसीवर का। सो द रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर इज नोन एज फीडबैक। नाउ ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट है कि इस तमाम प्रोसेस में पॉसिबिलिटी ये भी है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो किसी लेवल पर, जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। सो इट मे अराइज ऑन द सेंडर साइड भी हो सकती है if they do not choose the adequate medium for delivery of message by using default channel, or it may also arise when the receiver does not properly decode the message. In other words, we can say this is the breakdown of cycle at any level. अगर आपकी information cycle या ये जो आपका communication cycle है ये किसी भी लेवल पर इसका ब्रेकडाउन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, मैसेज प्रॉपरली नहीं पहुंचा, तो इसको हम ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। सो here is an assignment for you, और assignment के questions हैं। Communication is an exchange of facts, ideas, opinions and emotions by two or more persons. Explain the statement and discuss the role of feedback in communication. So first question में आपने explain करना है, जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें आपने एक्सप्लेन करना है
ये एक स्टेटमेंट दी हुई है आपको कि कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशंस को हम कहते हैं। तो आपने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है और ये भी बताना है कि फीडबैक का रोल क्या है कम्युनिकेशन में। इसी तरह से दूसरी क्वेश्चन में, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। कम्युनिकेशन का आपने रोल बताना है बिजनेस मैनेजमेंट में। ट्राई करें आपके आप जो है इसको रेलेवेंट एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करें और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करें। इन दोनों जो सिचुएशंस हैं, दोनों जो क्वेश्चंस हैं, इनको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें रेलेवेंट एग्जांपल्स के थ्रू। आपके असाइनमेंट की को सबमिट करवाने की जो डेडलाइन है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये असाइनमेंट सबमिट हो जानी चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।